नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कल जब कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था तो बड़े ही इसी तरह के जोशो खरोश के साथ हुआ था, लेकिन हमने देखा जैसे जैसे कार्यक्रम ख़त्म होते होते बाज़ार के अंदर एक बड़ी गिरावट देखी। आज अगर हम देखें तो बाज़ार के अंदर जो शुरुआत हुई वो नकारात्मक देखने को मिली और लगा कि अभी ये गिरावट जो है कुछ दिन तक सस्टेन करेगी। कल हमारे साथ जो एक्सपर्ट थे अरुण केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि अगर 21,200 का एक बड़ा सपोर्ट है, वहाँ पे अगर मजबूती के साथ तोड़ता है बाज़ार तो फिर बाज़ार में गिरावट गहरा सकती है। कल वो स्तर टूटते हुए दिखाई दिए और आज लगा कि शायद वो स्तर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद बाज़ार में रिकवरी देखने को मिली और शानदार रिकवरी। 21,033 ये इन स्तरों पर बाज़ार खुला और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो हाई लगा है वो है 21,257 का। हालांकि दिन के कारोबारी सत्र में 20,976 का स्तर भी देखने को मिला। जब हमने देखा 21,000 का स्तर भी टूटता हुआ दिखाई दिया, तब लगा कि शायद ये गिरावट गहरा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से बाजार को जो है अपने महत्वपूर्ण जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अब फिलहाल जो गिरफ्त है वो बुल्स के हाथ में है। 37 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 13 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टर की बात करें कि जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है अभी भी तेल गैस शेयरों में जो तेज़ी है वो लगातार बनी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं तेल गैस शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं मीडिया शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये जो रिकवरी है ये इस बात के संकेत हैं कि बाज़ार फिलहाल नीचे जाने को तैयार नहीं है और क्या बाज़ार में अभी खरीदारी का मोड में ही रहना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस तरह की गिरावट बीच बीच में आती रही तो लोग निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा पैनिक, थोड़ी सी घबराहट का माहौल भी देखने को मिल सकता है। इसी पर अगले घंटे बातचीत करेंगे, खबरों वाले शेयरों में जानेंगे कहाँ पर जो है खबरें हैं, उनके चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज एक और लिस्टिंग हुई है, एक और आईपीओ खुला है, वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आईपीओ बाजार के मेले में कहाँ लगाएं दांव, ये जानेंगे वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में। और सबसे आखिर में होगा चुन चुन के हमारा सेगमेंट, जिसमें बताएंगे कि इन स्तरों पे कहाँ पे आप खरीदारी किस शेयर में कर सकते हैं। तो अगले घंटे बने रहिए हमारे साथ। अब रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान को और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण केजरीवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कल सर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और काफ़ी पैनिक भी मचता हुआ बाजार में दिखा। हालांकि रैली एक तरफा देखने को मिल रही थी, कल नए हाईज बनते हुए दिखाई दी और उसके बाद से ही सेलिंग हावी होती हुई दिखाई दी। पर आज जिस तरीके से बाउंस बैक किया है बाजार नेगेटिव जोन में खुलने के बाद, ये लग रहा है कि बाजार नीचे जाने की मूड में अभी नहीं दिखाई दे रहा। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस बाजार को? विपुल जी, आपका मूड बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और मैं उससे खराब नहीं करना चाहता, बट एक चीज कहना चाहता हूं और दर्शकों को भी, जिसे कहते हैं कि एक चेतावनी देना चाहता हूं कि बाजार में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो माहौल ऐसा ही बनता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इंट्राडे रैली, इंट्राडे करेक्शन, ये सब चलकर माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसी को महसूस नहीं होता कि बाजार में इतना ज्यादा मूवमेंट हो गया। आपने कुछ सवाल के साथ कार्यक्रम शुरू किया। मैं आपका 2 मिनट का समय लेकर सभी दर्शकों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। बाजार का एक बॉटम बना था 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर से लेकर कल तक का जो हाई बना था उसमें बीएसई का सूचकांक 8,800 अंक लगभग बढ़ा था और उसी पीरियड में जो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी बढ़ा था आपका 2,800 अंक। बहुत बड़ी शानदार तेजी है और ये जो तेजी है ये 3 हफ्ते में बढ़कर ज्यादा आई थी। पहले हफ्ते में आपके जो एग्जिट पोल्स थे उसके बारे में चर्चा हुई थी। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपका संडे जो 3 तारीख को था, तो शुक्रवार को 1 दिसंबर थी, ये उस सप्ताह की बात कर रहा हूं। दूसरे सप्ताह में रिजल्ट या नतीजे आ गए थे 5 स्टेट्स के, जिसमें कि जो रिजल्ट्स आई थी उसके बाद में बाजार में एक बड़ी तेजी आई। और जो आखिरी सप्ताह था जो 11 दिसंबर से शुरू हुआ, उसमें अमेरिका में जो फेड ने निर्णय लिया कि आने वाले साल में शायद 3 बार रेट कट होगी, रेट बढ़ोतरी की जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है और
एक आपके हिंदी में बड़ी फेमस कहावत है कि बाजू वाले के यहाँ पे जब शादी होती है तो क्या कहते हैं उसको, आप शायद ज्यादा जानते होंगे कि अब्दुल्ला बेगाना या ऐसा कुछ। बेगानी शादी में अगर अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो था भारत में भी हुआ जी। कि अमेरिका के फेड को के निर्णय को लेकर भारत में बाजार एकदम यूफोरिक हो गए थे। तो ये एक सेटिंग थी। कल जो करेक्शन आया उसके भी आंकड़े ले लेते हैं, जी। कल से लेकर आज तक के, कि 2800 अंक की गिरावट आई और 625 सूचकांक बीएसई के सूचकांक में, और 625 की गिरावट आई निफ्टी में। बिल्कुल। बड़ी गिरावट है, अच्छा खासा करेक्शन है। करेक्शन कोई भी कारण से आया हो, जरूरी था इतने बड़े रैली होने के बाद में। और अब बाजार संभला है, खतरे के बाहर नहीं है। इस टाइप की वॉलेटिलिटी जारी रहेगी और ये सोचकर आपको निवेश करना है कि पहले जो होता था कि आज ले लो कल बेच लो, बाय टुडे सेल टुमारो, 3% 5% तो मिलता ही था। अब बाय टुडे सेल टुमारो हो सकता है न हो, 3% गिरेगा, उसके 2 दिन बाद बढ़ेगा। तो अगर आपको एक दिन में पैसा ही कमाना है तो शायद बाजार में आपको निवेश करने का मौका न मिले। तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। बाजार जो है काफ़ी ऊंचाई चढ़ चुका है, इसलिए आप अलर्ट रहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, इंट्राडे या फिर बीटीएसटी ट्रेड अगर आप लेने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करिए। और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि में निश्चित रूप से कोई भी स्तर जो है वो अच्छे ही रहते हैं। तो जब जब मौका मिले आपको तो आप निवेश करते रहिए। चलिए, अब हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। रंगनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। रंगनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रंगनाथ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश से, चलिए बहुत बढ़िया। सुल्तानपुर से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, क्या प्रश्न है सर आपका? पब्लिक सेक्टर का काम है सर। अच्छा अच्छा, क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है सर, एमएमसीटी है जिसका 100 शेयर मैंने 55 पे होल्ड कर रखा सर। अच्छा, तो कल की मार्केट के हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूँ उसको अभी होल्ड करूँ या बाहर हो जाऊँ? रेट क्या, आप किस भाव पर लिया एमएमटीसी आपने? जी, किस भाव पर लिया है सर? 55 में लिया था सर। 65? 55 55 55 रुपए पे? जी जी, 55 पे लिया, 57 पे चल रहा है। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप वैसे? होल्ड करने को तो मैं कर सकता हूँ सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों में काफ़ी सकारात्मक रुझान हमने देखा है। शेयर में भी हमने देखा पिछले 6 महीने में करीब 72% का रिटर्न दिया है शेयर ने। हालांकि ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद भी ये रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने में करीब 9-10% चला है। सर एमएमटीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 55 पे लिया है, 57 पे चल रहा है। कह रहे हैं कि अगर होल्ड कर सकते हैं अभी, अगर आपका सुझाव हो तो। विपुल जी, कल जो इसमें करेक्शन हुआ था, काफी अच्छा खासा एक करेक्शन था। उसके बाद में अभी भी शेयर ने अपने मीडियम टर्म एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है। मजबूती यहाँ पर बन सकती है। इनको कुछ मामूली फायदा हो रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। ये ध्यान में रखें कि एमएमटीसी सरकारी कंपनी होने के कारण जो एक रुझान एमएमटीसी या बाकी सरकारी कंपनियों में है, सभी में एक अच्छी खासी तेजी आ रही है, उसको लेकर है। फंडामेंटल्स में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि आपको ये कहा जा सकता है कि ये शेयर जोर से बढ़ जाएगा। इसके अंदर में सिर्फ जो मोमेंटम है पीएसयू शेयर में वो ही चल रहा है। जब भी आपको लगे कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिलहाल जल्दबाजी करने की दरकार नहीं है। यहाँ से इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है, यहाँ पे जल्दबाजी करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। ये सलाह आपके लिए रंगनाथ जी निकल के आती हुई। दीपक खत्री जी कह रहे हैं विपुल जी और पूरी मनी 9 की टीम को मेरी राम राम। राम राम दीपक जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं सर 4-5 दिन से मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ पर मिस हो रहा है, क्षमा चाहते हैं आपसे सर। आज आपका प्रश्न ले लेते हैं। 2 सवाल इन्होंने भेजे हैं। एक तो सर वेस्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, जो कि इन्होंने लिए हुए हैं 73 रुपये के भाव पर। 850 शेयर इनके पास
हैं वेस्कॉन इंजीनियरिंग के। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 70 रुपये 50 पैसे का चल रहा है। तो यहाँ पर इनको जो है थोड़ा नुकसान हो रहा है 2-3 रुपए का। इसके अलावा इन्होंने एक और प्रश्न पूछा है जमुना ऑटो को लेकर के। जमुना ऑटो की अगर बात करें तो अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 105 रुपये चल रहा है और जमुना ऑटो के शेयर इन्होंने 117 रुपये पे ख़रीदे हैं। नज़रिया दोनों पे कह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये। सबसे पहले वेस्कॉन इंजीनियरिंग पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। 2-3 रुपये का नुकसान हो रहा है, आज 2-3% ऊपर है शेयर जो है। पिछले एक महीने में करीब 8-8.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन चाल वैसे काफ़ी अच्छी रही है। अगर हम देखें पिछले 6 महीने के अंदर 60-65% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है सर। कई बार देखा जाता है विपुल की मोमेंटम के साथ निवेशक जो है बह जाता है। जब शेयर में बड़ी चाल आती है 3 दिन लगातार, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्रीविएशन है FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उनको लगता है कि ये शेयर मैंने आइडेंटिफाई किया था 100 रुपए में और देखते देखते देखो 3 दिन में 120 हो गया। अगर मैं आज नहीं लिया तो कल शायद इसका भाव 125 130 हो जाएगा और वो निवेशक उसमें कूद पड़ता है। उसके बाद में शेयर 2 दिन लगातार गिरता है और फिर उसे निराशा होती है। आप जब शेयर निवेश करें तो उसके इमीडिएट 3 4 5 दिन की चाल देखिए। ऐसा न हो कि आप उसका टॉप बनाएं और उसमें निवेश करें। शेयर हो सकता है आपकी पिक अच्छी है, लेकिन टाइमिंग भी जरूरी होती है, चाहे वो छोटा निवेशक क्यों ना हो। जहां तक सवाल है इनका, वेस्कॉन इंजीनियरिंग की कंपनी ठीक ठाक है, कोई घबराहट जैसी चीज नहीं है। बट कुछ मुझे लगता है कि इनकी टाइमिंग गलत हो गई थी निवेश करने की। अब इनको कुछ समय देना पड़ेगा कि ये शेयर रिकवर करे और इन्हें कुछ पैसा बने। जी जहां तक जमुना ऑटो का सवाल है, इसमें भी इन्होंने काफी ऊंचे के भाव में लिए थे और पिछले 3 4 महीने से अगर आप देखें सितंबर से, तो शेयर लगातार एक थोड़े से गिरावट के डायरेक्शन में है, कुछ न कुछ घट रही है। इसमें भी एक एक जो कहते हैं बॉटम फॉर्मेशन बनने की गुंजाइश दिख रही है, जहां से ये शेयर इंप्रूव कर सकता है। 2 4 महीने की इनको समय देना पड़ेगा ये शेयर में रिकवरी होने के लिए। ठीक, चलिए अब जरा विशाल जी से बातचीत कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल जी। विशाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर से, चलिए बड़ी अच्छी जगह है। और आपने तो मतलब आपके इलाके ने तो पूरी पूरी वेब सीरीज़ बना दी है, मिर्जापुर इतनी फेमस वेब सीरीज़ बनी। जी बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मैंने अडानी पोर्ट का 1096.25 पे लिया है, 25 शेयर सर। तो सर अभी मतलब मार्केट नीचे चला गया, तो मैं इसे होल्ड करूँ सर? ये कि कब मतलब लिया निकल आपने जाऊँ? सर ये? सर मैंने मतलब सर 2 दिन पहले लिया था सर, पीक टाइम में। ये सर मतलब ये शेयर 600-700 पे लोगों को डर लग रहा था, फिर ये शेयर 800 क्रॉस हुआ, फिर 900 क्रॉस हुआ, फिर 1000 क्रॉस हुआ और आपने बिल्कुल पीक पर जाकर के जब आपको लगा कि नहीं है तो अब मतलब 1400-1500 हो जाएगा, तब आपने जाकर के लिया। सर चलिए, एक्चुअली मैंने मतलब CNBC का एक मतलब देखा था, तो वहाँ पे एक गाबा सर थे कोई थे, तो उन्होंने बताया था कि मतलब इसका टारगेट प्राइस 1200 हो जाएगा। तो वही सर न्यूज देख के मैं सोचा कि जाएगा, तो चलिए इसलिए ठीक है, मैंने कोई ले बात लिया। नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जरूर आई थी अदानी पोर्ट्स को लेकर के, शायद UBS की भी कुछ रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर 1200 के लक्ष्य दिए गए थे। लेकिन अभी पूछते हैं सर से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर की खरीद है आपकी। लेकिन 1096 पे लिए हैं सर, 1100 के भाव के आसपास। शेयर चला अच्छा है, एक महीने के अंदर करीब 27% का रिटर्न देखने को मिला है। और जो रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो ग्रुप रहा है वो हमने देखा अदानी समूह रहा है। अदानी समूह को लेकर के आपका व्यू क्या है और खासतौर से अदानी पोर्ट 1096 पे लिए? विपुल जी, अगर इस समूह का 2023 साल का विश्लेषण देखें तो इसमें क्या हुआ था कि जनवरी में इनकी जो FPO आने वाली थी अडानी एंटरप्राइज की, वहां से इनकी गिरावट शुरू हुई और अगले 3 महीने तक शेयर में लगातार दबाव रहा अडानी पोर्ट एंटरप्राइज और पूरे समूह के शेयर के बाद। मार्च अप्रैल तक इसकी जो नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी और शेयर ने एक अच्छे खासे बॉटम बनाए। अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सपोर्ट कर रही है तो मेरे ख्याल से
अडानी एंटरप्राइज का शेयर 1,000 रुपए के आसपास, अडानी पोर्ट का शेयर 600 रुपए के नीचे, और ऐसे लुभावने भाव आ गए थे कि किसी को भी कोई भी शेयर अडानी समूह का ले लो, पैसे बने। उसी समय एक इन्वेस्टर भी आया, जी क्यू करके, GQG पार्टनर्स। जी क्यू जी पार्टनर्स ने पैसे डाले, और वहां से जो शेयर है, एक जैसे कहते हैं कि मुड़कर वापस नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये इनकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हुई है, और इन्हें ये अगर अब 6 महीने के तक होल्ड करें तो जो लक्ष्य के लिए इन्होंने लिया है वो अवश्य आ जाएगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हो तो रोज के रोज इसका भाव मत देखिए। ये वॉलेटाइल शेयर है, मोमेंटम के शेयर हैं, इनमें शार्प मूवमेंट दोनों साइड होता है। और शो के शुरुआत में विपुल जी, आपने बुल्स और बेयर्स की लड़ाई की बात की, ये शेयर भी उनमें, उनके लड़ाई में एक हिस्सेदार है। बिल्कुल तो बिल्कुल। घबराइए मत, शेयर अच्छा है, मूवमेंट आएगा, टारगेट आएगा, बट जैसे जैसे कि होता है उतार चढ़ाव के साथ होगा ये टारगेट। तो धैर्य रखिए, ये आपके लिए सलाह है। शेयर वोल्टाइल है, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, और अगर आप इस वोल्टिलिटी को झेल पाने में सक्षम हैं तो फिर आप इसमें निवेशित रहिए। 6-7 महीने रुकिए, आपका भाव जो आपने लक्ष्य तय रखा है वो आएगा। नहीं कर सकते हैं तो एक बार के लिए आप अपना जो भी नुकसान है वो बुक कर लीजिए। ये आपके लिए रणनीति हो सकती है, क्योंकि वोल्टिलिटी तो यहाँ पर रहती है काफ़ी ज़्यादा। कोई भी खबर आती है, काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है। चलिए, इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी का सवाल है, कह रही हैं विपुल जी, यस्टरडे ऑल स्टॉप लॉस हिट हो गए, पूरा पोर्टफोलियो खाली हो गया, कृपया 3 से 6 महीने के लिए कुछ शेयर सजेस्ट करें। मैम बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चुन चुन के मैं पूछेंगे यहाँ पर हम अरुण सर से कि क्या 3 से 6 महीने के लिए कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो आप कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ एक और सवाल आए हैं, कह रहे हैं रोहन नरकर जी की आरबीएल बैंक पे प्लीज़ रिव्यू कर दीजिए। तो आरबीएल बैंक के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। पता नहीं इन्होंने खरीदे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। आज हम देख रहे हैं करीब आधे पौने % की बढ़त है आरबीएल बैंक में, 270 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक सर यहाँ पे भी बाकी बैंकों की तरह एक तरफा रैली देखने को मिली, और अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है हाई लगाने के बाद से। 6 महीने में करीब 56% के आसपास का रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी राय क्या होगी आरबीएल पे? मीडियम टर्म में शेयर अच्छा लग रहा है। कल एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, और जो करेक्शन कल देखने को मिला उसमें साफ जाहिर है कि जो जितना ज्यादा बढ़ा था पिछले 10-15 दिन में, उसमें कल उतनी ज्यादा गिरावट थी। तो आरबीएल भी एक ऐसा शेयर था जिसमें कि पिछले 15-20 दिन में एक अच्छी खासी बढ़त आई थी, तो कल उसमें गिरावट बड़ी आई थी। और जो दिग्गज बैंक है, क्योंकि उनमें भी एक अच्छी खासी गिरावट थी, तो आरबीएल बैंक क्या चीज है, मेरे ख्याल से होल्ड रही है इसमें। बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और अगर इंडिया इंक को आगे बढ़ना है, जो जो मैंने आपके शो पर भी एक कहा था टारगेट कि अगले 6 महीने की का जो समय है उसके अंदर में 8 से 10% के आसपास की एक तेजी आ सकती है, उसमें ये सभी बैंकिंग क्षेत्र के शेयर शामिल रहेंगे। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनका प्रश्न जो है मनबोध कुमार मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर बलरामपुर चीनी के शेयर लिए हुए हैं 397 के, अभी क्या करें, 100 शेयर इनके पास हैं। तो बलरामपुर चीनी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खबरों में रहे हैं ये शेयर, और पहले सरकार ने कहा कि एथनॉल में पे बनाने में रोक लगा दी, फिर उसके बाद से दबाव चीनी कंपनियों का पड़ा, इस्मा के लोग मिलने गए, उसके बाद से सरकार ने उस रोक को हटाया। हालांकि लिमिट जरूर लगा दी कि 17 लाख टन ही एथनॉल बना सकते हैं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 384 का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी जो ख़रीद है वो है 397 के आसपास की। तो काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने लिया हुआ है सर। रिकवरी काफ़ी शार्प रही, लेकिन जिस तरीके से टूटा ये, मतलब 450-500 के आसपास से, अभी तक उन लेवल्स पे नहीं पहुंच पाया है। आपकी राय सर ओवरऑल चीनी पैक को लेकर के क्या रहेगी? सर चीनी पैक अच्छा है। दो चीज ध्यान में रखिए, 2024 के अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। चीनी जो है एक ऐसा पदार्थ है जो ज्यादा खाओ तो भी तकलीफ करती है,
न खाओ तो तकलीफ करती है। चुनाव के लिए एक काफी अच्छा खासा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि इसमें दो पहलू होते हैं। एक, अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो किसान को फायदा है, मिल वालों को फायदा है, लेकिन वोटर और पॉलिटिशियन के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि चीनी के दाम एक सीमित दायरे में रहें। जब चुनाव आता है तो दाम बढ़ने नहीं देंगे, और एथेनॉल जो चीनी के बदले में बनता है उसमें इतना ज्यादा प्रोडक्शन ना हो कि चीनी के दाम बढ़ जाए। तो एक फाइन बैलेंस होता है। लेकिन जहां तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, वो दोनों धंधों में है। चीनी भी का भी एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, एथेनॉल भी बनता है। इनकी जो खरीद दाम है उसमें करीब 3-4% की गिरावट है। इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, 1.5-2 महीना लगेगा। और जैसे जैसे चीनी के भाव थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, जो अक्सर देखे जाते हैं कि जब चीनी की प्रोडक्शन होती है तो दाम थोड़े कम हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये शेयर का भी प्रदर्शन बढ़ेगा। इस शेयर का भी प्रदर्शन बढ़ेगा। इस बीच संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कैसा चल रहा है काम काज, सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया चल रहा है। सर थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये था जी कि इंडियन एनर्जी के मेरे पास @114 पे 300 शेयर थे, तो उसका फ्यूचर में क्या मतलब कब तक होल्ड रखना चाहिए और क्या रहेगा उसका मूवमेंट? इरिडा के शेयर लिए हुए हैं आपने ना? हाँ एरडा के शेयर, हाँ सर जी, 300 शेयर आपने लिए हुए हैं 114 के भाव पर। जी जी जी। और क्या नजरिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर उसका मेरा अभी मतलब 1 साल तक का तो रखने का है कि कम से कम 1 साल तो रखें। चलिए 1 साल का नजरिया है, 1 ये साल, अच्छी बात है हाँ। आपका। शेयर में चाल भी बड़ी शानदार देखने को मिली। 32 रुपए के इशू प्राइस का शेयर 120 का लेवल भी क्रॉस कर गया। तो एक भाई अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा सा सुस्ताना जरूरी था, और 2 दिन के अंदर काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। कल हमने देखा करीब 6% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला शेयर के अंदर। आज थोड़ा सकारात्मक रुख है, 2.5% के आसपास की मजबूती है, लेकिन आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 6-7 रुपये ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका नज़रिया 1 साल का है। सर काफ़ी शानदार पैसे बने हैं लोगों के इस IPO में, जिसने भी लगाया। आपकी भी रिकमेंडेशंस थी इरिडा पे को लेकर के, पॉजिटिव टिप्पणी आपने की थी, और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। लेकिन वही है कि फोमो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि लोगों को 120 पे भी अच्छा लग रहा था, 120 के ऊपर जाने की भी लोगों को लग रहा था कि एक तरफा ही चलता जाएगा शेयर। अब थोड़ा करेक्शन आया है, किन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है? अभी इनके पास 114 के हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, इनको जो सलाह है एक अलग तरीके से देता हूं कि अगर आपको इरिडा अच्छा लगता है तो इरिडा का जो धंधा है, इसी की सरकार की ही एक दूसरी कंपनी है जो इरिडा के लिए भाई बहन कहा जा सकता है, PFC REC। इनको देखिए, इनके जो वैल्यूएशंस है इरिडा से काफी ज्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ निवेश आप इरिडा के बदले PFC REC में कर लें। जहां तक इरिडा का सवाल है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी खास करके सोलर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। समय लगेगा, और क्योंकि पूरा गांव ऊपर के भाव में इसमें घुस चुका था, इसमें कुछ समय ज्यादा लग सकता है इंप्रूवमेंट होने के लिए। 1 साल का समय अच्छा है, लेकिन इस भाव में यहाँ पर लेवाली बिकवाली काफी बड़े तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि प्राइस 3.5 गुना बढ़ चुका है इस लेवल पे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमेशा आएगी, और जो इनिशियल शेयर होल्डर अगर बचे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो देखेंगे कि भाव नहीं बढ़ रहा तो उनकी सेलिंग भी आएगी। थोड़ा सा सर आपने थोड़ा महंगा खरीदा है, हालांकि मौका तो आपको मिला था, ऐसा नहीं कि शेयर ने मौका नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि लगातार सर्किट लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप खरीद सकते थे, 60 पे भी खरीद सकते थे, 65 पे भी खरीद सकते थे, भरपूर मौका दिया। और उसके बाद हमने देखा कि रैली जो है 120 तक जाती हुई दिखाई दी, और आपने बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही जो है आपने खरीदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बिल्कुल सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अभी बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं नोएडा में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, बुलंदशहर से हैं, चलिए अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी कार्यालय में ज़्यादातर लोग बुलंदशहर के, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ बुलंदशहर के। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, चाह रहे हैं सर आप?
सर मेरा सवाल है सुजलॉन को लेके। सुजलॉन के मेरे पास में 1123 शेयर है सर, एवरेजिंग करते हुए अभी मेरी 37 रुपए की एवरेजिंग बाइंग हो चुकी है उसकी। तो अभी उसमें नजरिया मेरा 1 साल तक का है। एवरेज क्या बताया तो आपने अभी सर? उसमें सर क्या कर 37 रुपए सर। 37 रुपए की एवरेज आपकी आ रही है। अच्छा, और क्या नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर 1 सकते हैं साल साहब? तक का मेरा नजरिया है सर। 1 साल तक का नजरिया, 1 साल एक तक साल होल्ड तक कर का सकता हूँ नज़रिया सर। है। चलिए ठीक है, नज़रिया 1 साल का है। शेयर में रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। सुजलॉन पर सर डेली बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, कुछ लोगों ने 40 के ऊपर भी खरीदारी की हुई है। और इस समय जो है ट्रेडर्स के लिए एक फैंसी शेयर बना हुआ है इस समय, और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को, निश्चित रूप से एक तरफा रैली एक तरीके से कह सकते हैं देखने को मिली थी। अब ये रैली थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपको भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, कोई 36 पे लिया है, कोई 42 पे लिया है, सबके नाम पढ़ पाना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा। लेकिन आपकी राय क्या होगी सुजलॉन एनर्जी को लेकर के? विपुल जी, अगर सुजलॉन देखे तो इसने जब राइट इशू किया था तो करीब 7.5-8 रुपए का भाव था। डीप डिस्काउंट में ये शेयर चला गया था। वहां से बिजनेस मॉडल में जो बदलाव आया है उसको लेकर ये शेयर ने एक शानदार रैली दी। वॉल्यूम बढ़ रहे थे, कुछ लोग इसमें निवेश कर रहे थे और इसके अंदर में ट्रेडिंग अच्छी खासी बढ़ गई थी। अब ये जो शेयर 35 और 40 के रेंज में आया है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स का एक डिलाइट हो गया है। इसमें वॉल्यूम बड़ी अच्छी खासी होती है, तो 1 रुपया 1.25 रुपया दिन में इसमें जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करने के लिए बहुत लोग इसमें घुस गए हैं। शेयर में पिछले 1.5 महीने से एक कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रही है आफ्टर ये एक 6 महीने की रैली के बाद में। 6 महीना क्यों, 1.25 साल 1.5 साल कहिए। जी। अब ये शेयर जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 15-20 दिन में शायद ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में से वापस निकलेगा ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में। समय लगेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब भी आपको दिखे कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा घट गया है और प्राइस गिरना भी बंद हो गया है, वो एक समय होगा कि इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिले, नीचे गिरते हुए शेयर को वापस ऊपर की एक चाल आएगी। उस समय आपको मूवमेंट अच्छा खासा मिलेगा, उसकी थोड़ी सी राह देखिए। जहां तक आपका प्राइस है और जो आपका टाइम नजरिया आपने बताया, उसमें आपको ये शेयर रिकवर करके नफा जरूर देगा, बट फिलहाल थोड़ा समय लगेगा ये टर्न अराउंड आने में। टर्न अराउंड आने में थोड़ा समय लगेगा। परवेज खोखर साहब का भी सवाल है और इन्होंने भी शेयर ले रखे हैं, तो खोखर साहब आपको भी मुझे लगता है कि उत्तर मिल गया होगा कि थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बना करके रखिए, लेकिन आने वाले समय में इसमें चाल अच्छी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुरलाल संधू जी का प्रश्न है और मृत्युंजय लाहाज आपका प्रश्न है। 2 सवाल हैं सर। एक तो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस कैसा लग रहा है? 3 महीने का इनका नज़रिया है कि फ्यूज़न के ऊपर जो है क्या यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए। कुछ दिन पहले काफ़ी खबरों में था ये शेयर और उसके चलते हम यहाँ पर रैली भी देख रहे थे। आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो करीब 5-6% के आसपास की रैली देखने को मिली है। अभी आपकी राय क्या रहेगी, क्या करना चाहिए फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस पे? विपुल जी, ये एक शेयर मेरे एक फेवरेट में से एक शेयर है। जब से इसका आईपीओ है मैं इसमें निवेशित हूँ और मुझे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगता है। नीट क्लीन कंपनी है। ये आपको जो बॉटम ऑफ द पिरामिड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको ये माइक्रो फाइनेंस के लोन देती है। कंपनी का कॉर्पस 10,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है और गिनी चुनी कंपनियों में इसका नाम आता है जिनकी रिटर्न बहुत ही शानदार है। हाल ही जो कंपनी में एक जो इसका पी इन्वेस्टर था जो बहुत पहले कंपनी में निवेशित था, उसने एक ब्लॉक डील के जरिए माल बेचा है और जो खरीदने वाले में जो नाम आए हैं, इसमें कई दिग्गज नाम आए हैं जो इंडिया में अच्छे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। लंबे रेस का घोड़ा है, निवेश करने का अच्छा समय है। और हाल ही में एक और माइक्रो फाइनेंस की कंपनी आई थी जिसकी पब्लिक इशू थी, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। उन्होंने जो एक टेबल दिया था जी अपना कंपैरिजन के लिए, उसमें से फ्यूजन
एक कंपैरिजन दिया था, जो कंपैरिजन में एक अच्छी खरी कंपनी उतरी थी। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगता है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आप जिस भाव में उचित लगे आपको वो निवेश कीजिए। आपका लक्ष्य 15 से 20% का ग्रोथ एक साल में इसमें उम्मीद करके निवेश करना चाहिए। ठीक। इस बीच सर गुरलाल संधू जी का भी चाहेंगे कि आप अगर उत्तर दे पाएं। मन्नापुरम फाइनेंस के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 165 के भाव पर और ये कह रहे हैं कि मेरा नज़रिया लंबे अवधि का है और 5 साल तक जो है ये होल्ड कर सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में हमने देखा एक अच्छा खासा रुझान बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था। आज भी 0.25% के आसपास की मजबूती शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो करीब 30% के आसपास का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। तो संजोग की बात है कि मन्नापुरम फाइनेंस के जो धंधा है वो एक NBFC है, गोल्ड लोन का भी वो काम करती है। उसने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है आशीर्वाद करके, जिसने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया है पब्लिक इशू लाने के लिए। तो सिमिलर सा धंधा कह सकते हैं, मिला जुला सा। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। गोल्ड के दाम बहुत बढ़ चुके हैं पिछले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने की अगर आप बात करें तो जैसे जैसे गोल्ड के दाम बढ़ते हैं ये जो गोल्ड लोन का धंधा है ये भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब जो मेरे पास गोल्ड है उसके सामने में अगर मैं लोन लेता हूँ शॉर्ट टाइम के लिए तो मुझे रकम जो मिलती है बड़ी मिलती है और उससे मैं कुछ काम करके कुछ पैसे कमा लूँ तो वो लोन भी चुका सकता हूँ और कुछ उसमें ये पैसे की भी कमाई हो सकती है। तो अच्छा धंधा है, आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिए कि जिस दिन शेयर बढ़ता है उससे जरा वॉच करके लीजिए, टाइमिंग भी थोड़ी इंप्रूव करने की चेष्टा कीजिए।